अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिचुएशन है वो अफगानिस्तान जो मैन क्रिकेट टीम है उनके लिए टेंस होती चली जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है पहले ही बात की हुई है कि वो अफगानिस्तान के साथ जो क्रिकेट है यानी कि जो मैच होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी में उसका वो बाइकआउट करने जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान का मैच का बाइकआउट करने के लिए एक और टीम जो है उसने भी जो है वो इंग्लैंड को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने भी इस पर गौर करना शुरू कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है मुझे अफगानिस्तान के लिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह कि उनकी जो फिटनेस की कंडीशन है इस वक्त वो क्या चल रही है और वो चैंपियन ट्रॉफी में क्या इंडिया को अवेलेबल होंगे, अगर होंगे तो किस स्टेज पर जाकर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। अगर सबसे पहले हम अफगानिस्तान के ऊपर बात करें तो देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर जो क्लियर कट स्टांस आया है वो आया है इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट के 160 मेंबर है पार्लियामेंट के, उन्होंने ये बिल पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ईसीबी को यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने लिखा कि भाई आप जो है बाइकआउट करें अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैच खेलने से। क्यों? क्योंकि जो रूल है वो ये है कि मैन की अगर टीम है किसी मुल्क की तो वुमेन की भी टीम होनी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि इट मीन्स के जो अफगानिस्तान है वहां पर ह्यूमन यानी कि वुमेन राइट्स की जो है ना वो वायलेशन हो रही है और उनको वो हकूक नहीं मिल रहे, जिसकी बिना पर वो चाहते हैं कि भाई आप इस तरीके से उन पर प्रेशर डालें ताकि उनको वो उनके जो जायज हकूक हैं वो उनको दें और उनको अलाउ करें कि वो खेलना खेलना अलाउ करें, वो खेल सकें और वो मुख्तलिफ शोबाजात में भी जा सकें। तो अब ज़ाहिर है मेरा उसके ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं ये समझता हूँ कि भाई इनको ये आज क्यों नज़र आ रहा है, आज से पहले ऐसा कोई इशू इन्हें नज़र नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या खाली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अफगानिस्तान में हो रही है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं हो रही? तो ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों किया जा रहा है? और अब जो सिचुएशन इंटेंस हुई है वो ये है कि साउथ अफ्रीका ने भी जो है ना वो ज्वाइन कर लिया जाके इंग्लैंड को, और उनकी जो पार्लियामेंट है या उनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने भी इसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया। तो मुझे ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका भी जो है ना, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि वो भी इंग्लैंड के साथ जाके खड़ा हो गया कि भाई हम भी बॉयकॉट कर देंगे अफगानिस्तान के मैच का। तो अब तीसरी टीम जो उस ग्रुप में बच रही है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पिछले 2 सालों से वैसे ही उनके साथ बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेल रहा है अफगानिस्तान से, इसी वजह से कि भाई वहां पर जो है वुमेन की टीम नहीं है, उन्होंने राइट्स नहीं मिल रहे। तो अब ऐसी सिचुएशन में मुझे तो नहीं लगता कि अफगानिस्तान की जो मैन टीम है उसके लिए कोई अच्छी न्यूज़ है। ये तो बड़ी टेंस सिचुएशन हो गई। देखिए, लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि यार अफ्रीका ने जिस तरह बायकॉट कर दिया इंग्लैंड के पीछे खड़े होकर, तो अफ्रीका ने तो ये लास्ट ईयर बायलैटरल सीरीज़ खेली है इससे, ठीक है। 3 वनडे की जो हारा है अफ्रीका, ठीक है। उसके अलावा अफ्रीका ने 2024 और 2023 दोनों में मैचेस खेले हैं इससे, ठीक है। वर्ल्ड कप में दोनों वर्ल्ड कप में मैचेस खेले, इंग्लैंड ने भी 2023 के वर्ल्ड कप में मैच खेला है। तो मसला ये आ रहा है कि मुझे तो दोनों साइड, एक साइड तो चले उन्होंने कहा कि जी ये इशू है, ये कह लें आपके इनकी पार्लियामेंट का कि जी वो लेडीज़ को राइट्स नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मैं वुमेन टीम को राइट नहीं दे रहे, हम नहीं खेलेंगे इस वजह से, ठीक है। दूसरा इशू मुझे ये भी है कि यार आप देखो कि ये बायलैटरल सीरीज अफ्रीका हारा अफगानिस्तान से, ठीक है, दुबई में। इंग्लैंड 2023 में वर्ल्ड कप में हारा अफगानिस्तान से, ठीक है। इंग्लैंड का उसके बाद सामना नहीं हुआ अफगानिस्तान से। अफ्रीका ने बायलैटरल सीरीज हार ली। ऑस्ट्रेलिया बड़ी बुरी तरह फंस गया था, आपको पता, 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से, और 2024 में 2024 में शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान से। तो मुझे तो ये भी डाउट है ना कि ये अफगानिस्तान से खेलने से भी डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की पिचेज है ना, मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान इनको इजी मैच देने वाला। और जिस तरह की अफगानिस्तान परफॉर्मेंस दे रहा है आजकल, लास्ट 3-4 सीरीज में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है अफगानिस्तान ने और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, अभी जो टेस्ट भी जिस तरह उन्होंने हराया जिम्बाब्वे को, सेकंड टेस्ट कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वो टेस्ट हार जाएंगे जिम्बाब्वे। तो मुझे ये डाउट है कि ये तीनों इस वजह से भी खेलने से, ये दोनों अभी जिनके बयान आए हैं अफ्रीका और इंग्लैंड, ये इस वजह से भी खेलने से इनकार कर रहे हैं शायद कि इन्हें डाउट है कि इन पिचेस पे हमारे जीतना मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान से। अच्छा, ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि आपको आईसीसी ने एक रूल भी तो बना के दिया हुआ ना कि भाई मेन की टीम जिस मुल्क की होगी उसकी वुमेन की टीम भी होगी। अब ये जो दोनों कंट्रीज हैं, दायरा ये उस जो रूल है उसका जो है वो सहारा ले रहे हैं। अब उनका कहना ये है कि जब आपने अपने रूल्स में ये लिखा हुआ है तो बाकी सब ममालिक की अपनी एक टीम है,
तो फिर अफगानिस्तान अपनी टीम क्यों नहीं अच्छा, बनाता? उसमें भी ये है कि आप देखें अफगानिस्तान 10 साल से खेल रहा है मेरे ख्याल से, 10 साल से ज़्यादा हो गए 10 साल से अफगानिस्तान को, ठीक है, आए हुए। तो आज ही ये रूल याद आया इंग्लैंड को, और जब इंग्लैंड ने बयान दिया तो अफ्रीका का भी बयान आ गया, इससे पहले कहाँ थे ये सारे? हाँ, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि भाई इतने लंबे अरसे से अफगानिस्तान खेल रहा है हम्म। और वुमेन टीम तो उनकी पहले भी नहीं थी, हम्म। या तो पहले मुझे तो नहीं याद पड़ता कि अफगानिस्तान की कोई हम्म। वुमेन टीम किसी भी टूर्नामेंट में और पार्टिसिपेट इस किया हो। मुझे ये बताएं, इस चीज़ पे तो इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि 2023 के वर्ल्ड कप में और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को, इवन कि इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को सारी चीज़ें प्रेफर की थी वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान टीम को प्रेफर नहीं की थी चीज़ें, उस वक्त तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने। असल में बस एक जिसे कहते हैं ना, एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसकी डायनामिक्स है। अब उसका भी इसके अंदर जो कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है कि भाई प्रेशराइज करना, ठीक है। उसके अलावा ये है कि इंग्लैंड की जो है या साउथ अफ्रीका है कि भाई अफगानिस्तान की टीम को अंडर प्रेशर करना, ठीक है, और उनको अपने तरह से जो है उनको मूव करवाना, ये भी एक इशू हो सकता है। फिर मसला लेकिन ये है कि जो भी है, अब अगर ये दोनों जाकर खड़े हो जाते हैं उधर बाइकआउट के लिए, तो जाहिर है आईसीसी को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या आईसीसी को कोई ना कोई नेगोशिएशन करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि ऑस्ट्रेलिया भी इस ग्रुप में है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये चारों एक ग्रुप में है। अब दो टीम्स तो ये कह रही हैं कि हम बाइकआउट करने लगे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, तीसरा जो ऑस्ट्रेलिया है वो पहले ही कह चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी इवेंट्स में जरूर अफगानिस्तान के साथ खेला है, लेकिन बायलैटरल सीरीज उन्होंने भी यही कह के मना किया कि भाई इनकी टीम नहीं है। अब अगर वो भी ये इनके साथ ज्वाइन कर लेता है इन्हें, तो फिर यानी कि इस ग्रुप में तो कोई टीम उसके साथ अफगानिस्तान के लिए खेलने के तैयार नहीं है। अब उसमें ये है कि जाहिर है आईसीसी को कोई ना कोई निगोशिएशन करनी पड़ेगी। अब उसमें ये है कि जे शाह जो है उस टाइम आईसीसी के हेड है, और वो इंडिया के, और इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, वो कोई बीच का रास्ता जरूर निकाल लेंगे कि वो कोई हो सकता है कोई टाइम ले ले कि भाई 6 महीने, साल, 1.5 साल में नेगोशिएशन करेंगे हम अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी टीम वुमेन की बना लेगा। इसमें मेरे ये भी क्वेश्चन है कि आया अगर नहीं मानता इंग्लैंड और अफ्रीका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ जाके खड़ा हो जाता है, तो कोई ऐसा रूल है कि अफगानिस्तान को अर्जेंटली इस ग्रुप से उठा के दूसरे में कर दिया जाए और दूसरे ग्रुप की टीम इस ग्रुप में कर दी जाए, या अफगानिस्तान को बाहर ही करना पड़ेगा? नहीं, अफगानिस्तान को बाहर करने के लिए तो देखिए ना आईसीसी का डिसीजन आना पड़ेगा। अब आईसीसी जो है अपने रूल के मातहत है, अब रूल तो उन्होंने बनाया हुआ है, वो इस रूल के सहारे से मुझे जो समझ आती है यही कर सकते हैं कि टाइम ले सकते हैं कि जी जाहिर है एकदम से तो चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है, अभी नहीं हुई, लेकिन ये है कि आप 6 महीने, साल का टाइम दें, नेक्स्ट आईसीसी इवेंट तक हम जो है ना इसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्योंकि अगर वो अभी इस चीज़ पर बजीद हों कि अभी कोई इनिशिएटिव हो या अभी कोई ऐसा हो जाए, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। और दूसरी तरफ आप देखें अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, वो जरूरी थोड़ी कि आपके आगे घुटने टेक देंगे या आप उन्हें कहेंगे तो वो उसके मुताबिक चलने लग जाएंगे। हो सकता है वो इससे भी हार्ड स्टांस लें, वो कहें कि भाई अगर हमारी मैन टीम को आपको लगता है कि जी इस तरीके से आप प्रेशराइज कर लेंगे हमें कि जी वुमेन भी खेलें, तो जिस तरीके से आप अभी पीछे बता रहे थे जरा वो शेयर कर दें व्यूअर्स से कि मतलब जो उनकी यानी कि जो न्यूज़ आ रही है, देखें हम कोई अफगानिस्तान ट्रैवल नहीं किए, जो न्यूज़ आती है, जो मुख्तलिफ लोगों से ओपिनियन आ रही है वहाँ के बारे में, तो अब वो जाहिर है वहाँ पर जब वो खवातीन के बारे में ये आता है कि जी उस तरीके से उनको लिबर्टी नहीं है जिस तरह बाकी कंट्रीज में है, तो ये अब उनका कल्चर भी है उनका, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मैंने टीवी पे एक एंकर को सुना भी है, मतलब इंडिया का था, मैं भी, वो कह रहे थे कि जो स्टांस लिया गया ना वो इस चीज़ पर तो है ही है इंग्लैंड की क्रिकेट, अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम पे, दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि इस चीज़ पर भी स्टांस है कि क्या कहते हैं, जो वुमेन राइट्स है ना वो बहुत महदूद है उनके, महदूद इस लिहाज तक हैं कि बहुत ही एमरजेंसी हो गई तो वुमेन घर से बाहर निकल सकती है, वरना अदरवाइज वो घर में ही रहेंगी। घर का जो सामान भी लाने वाला है वो भी किसी जेंट्स ने ला के देना है, मैन ने ला के देना है। अगर वो नहीं है, कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई बहुत ही जिसमें कि कोई मतलब किसी की डेथ का चांस है या कोई इशू है, तो लेडीज़ बाहर निकल सकती है, अदरवाइज लेडीज़ को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है।
असल में मसला यही है ना कि वो देखें उधर आपने भी ही एक पॉइंट किया था कि अगर वुमेन टीम आज नहीं है तो वुमेन टीम तो पिछले 10 साल से नहीं हाँ है। जी। तो आज 2022 से आप तालिबान की गवर्नमेंट देख रहे हैं ना, इससे पहले तो जो गवर्नमेंट थी वो दूसरी थी। दूसरी थी। तो उस वक्त भी हमने तो कोई खातिर खा कोई टीम नहीं देखी अफगानिस्तान की कि कोई वुमेन टीम खेल रही हो, क्योंकि वहाँ एक माइंडसेट भी है। मुझे लगता है कि अगर ये अलाउ भी कर देंगे ना तो फिर भी बहुत लिमिटेड है। आप मुश्किल देखिए है। पाकिस्तान में लोग खेलते हैं ना, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन या ना होने के बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा ऐसा ही के है, एरिया ऐसा से ही है, कि कोई फीमेल वहां से हो, ऐसा ज्यादा ही है। पंजाब से होंगी या कराची साइड से, इन्हीं एरिया से ज्यादा आती है। तो मतलब उनका एक रहन सहन का तरीका भी है, वो जिस तरीके से चीजों को देखते हैं तो वो नहीं करेंगे। और मुझे ये लगता है कि अगर उन्हें ज्यादा कहा जाएगा तो हो सकता है वो इतना सख्त स्टांस ले, वो कहेंगे ठीक है हमारी जो मैन टीम है ना ये भी नहीं खेलेगी ये भी क्रिकेट, नहीं खेलेगी। ये भी पॉसिबिलिटी देखें हो सकती उसकी है। वजह ये है कि हमने आज तक अफगानिस्तान में खास तौर पे झुकते नहीं देखा था। तालिबान की आप कह लें गवर्नमेंट है ना, तो हमने झुकते नहीं देखा उन्हें आज तक। मतलब जिसकी भी गवर्नमेंट पहले रही वो फाइट ही की है उन्होंने उनके साथ। कभी भी उनके मुतालबात या उनकी जो कह लें कि आप उन्होंने जो डिमांड्स है। डिमांड्स की थी वो उसके आगे झुके कभी नहीं। तो मुझे नहीं लगता वो इस पे भी कोई ऐसा स्टांस लेंगे कि वो अलाउ कर दें लेडीज़ को, मेरा नहीं ख्याल। नहीं ये तो मुझे भी नहीं लगता। यानी कि इसके वो जस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि उनको इस तरीके से प्रेशराइज करके तो शायद किसी तरह निगोशिएशन कर लें, उसे टेबल पर ले आए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई खातिर ख्वाह जो है किसी किस्म का कोई सक्सेस होने वाली है। और जाहिर है अभी असल चीज़ ये है कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि एक तरफ जो है वो 20 को ट्रंप जो है हल्फ उठा रहे ऐसा ही हैं है। अमेरिका में, दूसरी तरफ जो है वो आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी 19 से शुरू हो रही है, फिर साथ में ये इशू उठना कि जी हम जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि वहाँ वायलेशन होती है खवातीन के राइट्स की। तो अब ये सारी चीजें जो है ना यानी कि बड़ी क्रूशल मोमेंट पर हो रही है। तो अब जाहिर है कि इट मींस के प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है अफगानिस्तान पर। ये एक तरीका है ना, उसके अलावा और कई तरीके हो सकते हैं। ट्रेड के इश्यूज हो सकते हैं और मल्टीपल तरीके का यूज आप कर सकते हैं। तो अब ये है कि लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अफगानिस्तान जो है इसके ऊपर ये कहेगा अच्छा ठीक है आप क्योंकि कह रहे हैं तो लिहाजा हम ये करते हैं कि हम जो ऐसा कर लेते हैं। मुझे ये होता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ इसके बदले किसी और चीज पे नेगोशिएट हो जाए कोई और मसला, क्योंकि देखें जिस वक्त वायलेशन हो रही होती है ना दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे, ऐसा ही तो है। ये अचानक से ही उठते हैं किसी एक चीज पर हाँ, किसी एक चीज पर अदरवाइज जो है वो खामोशी चल रही ऐसा है। ही आप है। देखें कितने अरसे से फलस्तीन में हो रही है, हाँ, कश्मीर में हो रही है, ऐसा सारा ही कुछ है। हो रहा है, नहीं उस पर ठीक किसी है, की बात कोई नहीं। आवाज नहीं हाँ उठाता, जी। कोई इतना यानी कि इतना स्वेयर स्टांस नहीं लेता कोई, हाँ ठीक है। आज इस पर जो है वो उन्होंने बड़ा स्टांस लिया हाँ है। जी। अब जाहिर है स्टांस लिया है, अब आगे से जो दूसरे हैं वो इसका रिप्लाई कैसे करते हैं वो भी देखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आईसीसी की कल मेरा ख्याल है मीटिंग होने वाली है ईसीबी के ऑफिशियल से, तो उसमें देखिए इंग्लैंड जो यही मौकफ रखता है और इस तरीके से साउथ अफ्रीका भी उसे ज्वाइन कर जाता है और ऑस्ट्रेलिया भी अगर आ जाता है तो फिर आईसीसी क्या स्टांस लेता है। तो ये तो अब कल जो है कल या परसों में नेक्स्ट वीक में जो है ना चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो देखते हैं व्यूअर्स के क्या होता है। तो ये इस वक्त जो है ना, लेकिन जो मैन टीम है अफगानिस्तान की उनके लिए जो है सिचुएशन बड़ी टफ है, इस लिहाज से कि उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ अरसे में और वो इमर्ज हुए हैं कि एक बेहतर टीम के तौर पर। आप देखें इस वक्त जो चैंपियन ट्रॉफी खेली जा रही है इसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो पीछे टीमें बाहर बैठी हैं उनमें एक वेस्ट इंडीज भी बाहर बैठी है, श्रीलंका भी बाहर बैठी है, जिम्बाब्वे भी बाहर बैठी है। ये वो टीम्स है, वेस्ट इंडीज तो 2 दफा की T20 चैंपियन और 2 दफा की वर्ल्ड 50 ओवर चैंपियन और एक दफा की चैंपियन ट्रॉफी की वो चैंपियन है। तो वो टीम बाहर बैठी है और श्रीलंका ने भी चैंपियन ट्रॉफी बराबर की है, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, वो भी बाहर बैठी है। फिर इसी तरह जिम्बाब्वे जो है वो 80 से क्रिकेट खेल रहा है, वो भी बाहर बैठा है। तो ऐसी सिचुएशन में एक टीम जिसकी जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उसने अपनी एफर्ट से अपनी स्किल से मनवाया दुनिया को कि यार उनके पास जबरदस्त स्पिनर है, उनके पास जबरदस्त बैटर है, उनकी टेक्निक अच्छी है, वो दुनिया की किसी टीम को भी किसी कंडीशन में भी बीट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना मैं ये समझता हूँ कि जस्ट उनको एक ये भी है कि प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि यार उनकी जो है क्रिकेट को प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे से रिस्पॉन्ड क्या आता है, तो उस पर बात होगी। अभी तो जो सिचुएशन है व्यूअर्स वो हमने आपके सामने रखी है। अब देखते हैं कल या नेक्स्ट वीक में जो भी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह, नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस इरा,
अगर हम ये कहें तो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव किया है, चाहे T20 फॉर्मेट हो, ODI फॉर्मेट हो, टेस्ट हो, या कंडीशन इंडिया की हो या न्यूजीलैंड की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है। लेकिन अब उनके अनफिट होने से जो है इंडिया को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए इंडिया की जो सारा पेस अटैक है ना, उसकी जो सारा जो सपोर्ट बेस है वो फराहम करते हैं जसप्रीत बुमराह। अब वो हो गए अनफिट, जैसे सिडनी टेस्ट में उन्होंने लास्ट इनिंग्स में बॉल भी नहीं की। ऐसा ही है। अब जो न्यूज़ उनसे रिलेटेड आ रही है वो ये आ रही है कि जो फिटनेस है उनकी वो कोई इतनी ज़्यादा अभी तक जो है अच्छी न्यूज़ नहीं है कि वो 3 लीग मैचेस, लीग मैचेस से मुराद यानी कि ग्रुप स्टेज के जो 3 मैचेस हैं, ग्रुप में एक ग्रुप में है ही 4 टीमें, तो 4 में से एक टीम ने 3 मैच खेल ले, तो वो तीनों मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो अवेलेबल होंगे तो नॉकआउट स्टेज के लिए अवेलेबल होंगे, तो इंडिया उन्हें ले जा तो सकता है, यानी कि वो अलाउ कर दे उन्हें स्क्वाड, यानी कि अनाउंस करेगा स्क्वाड में, लेकिन जो असल चीज है कि नॉकआउट स्टेज में वो अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी में ग्रुप होते हैं टफ, दोनों साइड जो है न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और इंडिया और अब ये 3 तो ये है और एक बांग्लादेश। अब 4 में से अब ज़ाहिर है उन्होंने 2 ने ऊपर आना है, तो ज़ाहिर है इन 2 को हराओगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को, तो फिर आप ऊपर जाएंगे ना, और बांग्लादेश को। तो इस सिचुएशन में ज़ाहिर है अगर नॉकआउट स्टेज पे पहुंचेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं। देखिए 2 इशू हैं, एक तो बुमराह नहीं है, ठीक है, दूसरा इशू ये है कि दुबई में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर बुमराह के साथ आप दुबई में खेलने जाएं तो शायद वो क्या कहते हैं रिजल्ट डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप बुमराह को नॉकआउट स्टेज के लिए अवेलेबल हैं, ग्रुप स्टेज के मैच पे अवेलेबल नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया नॉकआउट स्टेज पे पहुंच पाएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही लगते हैं कि इंडिया ग्रुप स्टेज पर ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से भी हार जाएगा और न्यूजीलैंड से भी हार जाएगा। उसकी वजह कि ऑलरेडी हमने देखा कि बुमराह के बगैर इनका पेस अटैक कितना अच्छा है, हमने देख ही लिया ऑस्ट्रेलिया में कि बुमराह बॉल नहीं करते तो बिल्कुल ही मरा हुआ लगता है इनका पेस अटैक, ठीक है। अब शामी एंटर हुए तो हैं, लेकिन शामी भी बड़ी देर बाद टीम में वापस आए हैं, तकरीबन 1.5 साल बाद शामी टीम में वापस आए हैं, ठीक है। तो अब इशू ये है कि शामी क्या गेंद करते हैं, ठीक है, और शामी गेंद जो भी बेहतर गेंद करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो आगे स्काउट में अनाउंस होते हैं नहीं होते, पहले भी इनके इशू चलते रहे हैं। तो बुमराह का टीम में होना बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, ख़ास तौर पे ग्रुप स्टेजेस में। एक आधा मैच मिस होता है, ठीक है, लेकिन तीनों मैच अगर ग्रुप स्टेज के मिस होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया नॉकआउट स्टेज पे पहुंच पाएगा। भाई जो इंडिया की परफॉर्मेंस है ना, यानी कि दुबई में वो खातिर ख्वाह नहीं रही, और हमने देखा भी 2021 के वर्ल्ड कप में जिस तरीके से इंडियन बैटर वहां स्ट्रगल किए, तो अब ज़ाहिर है इंडिया ने वहां पर 50 ओवर के मैच खेलना है। नो डाउट इंडिया ज़ाहिर है बेस्ट टीम है, उसके पास बेहतरीन बल्लेबाज है, उसके पास बॉलिंग है, लेकिन बुमराह के आने से उन्हें एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, वो एज मिसिंग हो जाएगा। फिर तो ये है कि मुझे लगता है बराबर का मैच होगा, और जो मैच होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पाकिस्तान इंडिया, न्यूजीलैंड इंडिया, ये दोनों बड़े क्रूशियल मैच होंगे। तो अगर इंडिया पहला मैच जो पाकिस्तान से है, यानी कि उनका उससे पहले भी एक बांग्लादेश से खेलेगा वो, लेकिन अगर जो असल मैच पाकिस्तान इंडिया का है, अगर इंडिया वहां लूज कर जाता है तो इंडिया अंडर प्रेशर आ जाएगा। फिर न्यूजीलैंड को आपको याद होगा कि 2021 में भी ये पहले हमारे से आ रहे थे, फिर न्यूजीलैंड से फंस गए थे। ये एक इशू है, और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त इंडियन क्रिकेट के अंदर जो है ना, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए हैं, कैप्टनसी को लेकर इश्यूज है, ठीक है, इसके साथ साथ जो कोचिंग है उसको लेकर भी इश्यूज चल रहे हैं, सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि यानी कि जो लड़के सिलेक्ट किए जा रहे हैं उन पर बार बार ये आवाज उठ रही है कि यार ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पर किए जा रहे हैं, तो मतलब ये लड़के डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन इन्हें सिलेक्ट किया गया, फिर इन्हें मौका दिया गया। अब देखिए मनोज तिवारी ने तो यहाँ कहा कि भाई आप देखें कितनी ज्यादा नाइंसाफी है कि आप आकाशदीप को भी रखते हैं ऑस्ट्रेलिया के तौर पे, और आप हर्षित राणा को भी ले जाते हैं, और पहले मैच में आप हर्षित राणा को खिला देते हैं। वो कहते हैं क्यों, जबकि आकाशदीप पूरे इंडिया में जो 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं उनमें खेलते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो लड़का वहां पहले टेस्ट में सिलेक्ट क्यों नहीं होता और नया लड़का क्यों हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए वैसे भी सिलेक्शन पे ईश्वरन जाते हैं मैच खेले वगैरह, देवदत्त पल्लिकल जाते हैं एक मैच खेल के वापस आए थे, सरफराज बगैर मैच खेले आ जाते हैं, ठीक है। रविचंद्र अश्विन की जगह बुलाया जाता है तो एक स्पिनर ही बुला लिया था, वो भी एक डेब्यूटेंट स्पिनर बुलाते हो आप, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना इंडियन क्रिकेट में चल रही है, ठीक है। कुछ लोग गौतम गंभीर की सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो अब
ऐसी सिचुएशन में टीम का जो है मुराला डाउन है। जाहिर है। और फिर ज़ाहिर है जिस तरीके की रोहित शर्मा की, कोहली की परफॉर्मेंस है और जो कैप्टनसी मतलब यानी कि रोहित शर्मा ने टेस्ट में की हमने देखी, तो वो ज़ाहिर है वो माइंडसेट उनका कहीं ना कहीं कैप्टनसी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो अंडर प्रेशर है। ऐसे ही है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है बुमराह अगर साथ नहीं होंगे और आपकी टीम खेलेगी, और ज़ाहिर है शामी तो बड़े अरसे के बाद कमबैक कर रहे हैं, वो भी T20 में पता चल जाएगा कि वो कितनी यानी कि उसमें रिदम में है। उन्होंने जो डोमेस्टिक सर्किट में मैचेस खेले उसमें अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। अब अगर सारा बोझ जो है वो बुमराह पे होगा, अर्शदीप सिंह पर होगा, सिराज पर होगा, तो फिर ज़ाहिर है इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो और दूसरी टीम के लिए वैसे ही एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार बुमराह नहीं खेल रहे, क्योंकि आप देखें जितने प्रीवियस मैचेस हुए हैं, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट इंडिया ने जीते हैं जैसे T20, उसमें जहां इंडिया फंसा तो बॉल किसे बुमराह ने, बुमराह कि भाई आप आए और विकेट निकाल दे, आप आए और ये करके दे। पाकिस्तान का मैच देख ऐसा ही है, ठीक है, आप सेमीफाइनल देख लें, आप फाइनल देख लें। तो इसलिए ऐसे ये है कि अब उनकी फिटनेस जो है ना बड़ा इशू है। जब खबर आई है तो इट मींस के इसमें यानी कि क्लैरिटी है कि 3 मैचेस का वो जब अपने मुंह से कह रहे हैं तो इट मींस के 3 मैचेस तो नहीं आए, तो अब यानी कि अवेलेबल होंगे तो नॉकआउट के लिए। अब इंडिया ने ये सोचना है कि क्या 3 मैच जो है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या नॉकआउट में उनको लेके जाया जाए, और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो 100% इंडिया अगर पहुंच जाता है तो वो नॉकआउट में भी खेल लेंगे कि नहीं खेल लेंगे। तो क्योंकि एक लड़का आपको रखना पड़ेगा ना, मतलब यानी कि उसको साथ चलाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हैं। जाहिर है। अब क्योंकि जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि बुमराह का टीम में होना लाजमी है, क्योंकि बुमराह अगर टीम में नहीं है ना तो स्काउट में तो मेरा ख्याल है कि फिर उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्काउट का कोई फायदा ही नहीं है। बुमराह नॉकआउट स्टेज पे जाएंगे तब खेलेगा ना, नॉकआउट स्टेज पे ही नहीं जाएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले भी देखी हैं कि जब बुमराह ने ना खेल रहा होता तो इनसे बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं होता, इनकी बॉलिंग से तो पता नहीं क्या इशू है, इनकी बॉलिंग बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाती। असल मसला ये है कि जो हम सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट है ना, हम ना यानी कि प्लेयर्स पे डिपेंड करके बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे होते हैं, यानी कि एज अ टीम कम चल रहे होते हैं, प्लेयर्स पे डिपेंड। आप देखें ना, इंडिया रोहित शर्मा और विराट कोहली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, हालांकि बाकी लड़के हल्के नहीं है, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल एज कह लें कि दूसरी टीम को चला जाता है जब ये दोनों आउट होकर चले जाते हैं, तो जो नीचे आने वाले वो प्रेशराइज हो जाते हैं, फिर उनसे वो इनिंग्स नहीं खेली जा सकती जाती जो खेलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर वो हिस्सा ना हो टीम का तो फिर वो मुझे लगता है कि बेहतर से हैंडल कर लेंगे। लेकिन बॉलिंग लाइन में ये इशू है कि जो इंडियन बॉलिंग है ना, उसमें जब बुमराह नहीं होते तो जो तो मैच सीधा सीधा चलेगा वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहां मैच फंसेगा असल इशू वहां पर आएगा कि भाई वहां पर कौन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल करेगा, क्योंकि बुमराह का ये है कि वो तो बेबस कर देता है ना सामने वाले को, कि मतलब आप देखें कि 4 ओवर में 20 रन चाहिए, पता लगा बुमराह साहब आए 1-2 विकेट भी ले गए और मेडल ऐसा ही है। अब सामने वाले पे सारा प्रेशर शिफ्ट हो गया, अब अगले ओवर में रन नहीं बना, फिर अगले ओवर में आके उन्होंने यही कुछ कर दिया, तो वो एकदम से मैच का पासा पलट देते हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए जो है प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर एक दूसरी तरफ देखा जाए तो ये दूसरे बॉलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप आए भाई गेंद करें, जाहिर है अपने आप अपना आप मनवाएं आप, जाहिर है इससे बेहतर तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकती ना। अगर बुमराह नहीं है और आपको चांस मिल रहा है तो आपको अपना आप मनवाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि यार हम बुमराह के बगैर भी खेल सकते हैं। तो देखिए कोई भी बॉलर कितने अर्से तक खेल सकता है, और देखिए इंडिया को ये भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या यानी कि उनको अगर एक मैच खिलाते भी हैं, यानी कि नॉकआउट स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, तो क्या वो उस 1-2 मैच के लिए भी फिट होंगे इतने कि वो खेल लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उधर खिला के फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे ज़ाहिर सीरीज है तो लेट, लेकिन ज़ाहिर नेक्स्ट जो असाइनमेंट है इंडिया की वो है इंग्लैंड की, जो उन्होंने टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, तो वो बहुत टफ। इसी चीज़ पे मैं कहता हूँ कि बुमराह इस तरह के बॉलर नहीं है कि उन्हें लगातार 5 टेस्ट खिलाए जाएं, ठीक है ना। वो मतलब उनका एक्शन ऐसा है कि वो ज़्यादा लगातार बॉल नहीं कर सकते, मतलब वो 5 टेस्टों में। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट खिला दिया आपने उन्हें लगातार, यार सीरीज आप हार गए। अब आगे अगर आपका ज़हन है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में खेलते हैं नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस, अगर इंडिया पहुंचता है तो वो यानी कि उसके बाद इंग्लैंड का टूर पे भी फिर वो 5 टेस्ट लगातार खेलेंगे, तो वो तो फिर अनफिट हो जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, उसमें जब तक वो जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बात की है ना कि रोटेशन पॉलिसी नहीं लाएगा इंडिया, तब तक प्रॉब्लम रहेगी कि भाई आप ये ना पहला मैच खिलाते हैं बुमराह को, दूसरा खिला लिया, तीसरे में रेस्ट दे दिया, चौथा खिला लिया।
आपके बाकी बॉलर्स को भी रिस्पॉन्ड करना हाँ होगा। जी। अब ये नहीं हो सकता कि आप अकेले लड़के पे दबाव डालेंगे तो वो तो फिर वो आपके पास ठीक है कि उसको भी प्रॉब्लम हो हाँ सकती है। जी। वो और बात है कि जो इंग्लैंड की प्लेइंग कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है बड़ा ज़बरदस्त है, मौसम बड़ा अच्छा होता है, गर्मी नहीं होती, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन नहीं होती। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मेलबर्न की कंडीशन थी या इधर उधर बड़ी सख्त कंडीशन थी वेदर के लिहाज से, तो ये भी एक इशू हो जाता है। तो अब देखते हैं कि व्यूअर्स क्या बनता है। यानी कि जो न्यूज़ आ रही है उसमें तो यही है कि वो पहले 3 मैचेस जो है ना ग्रुप स्टेज के उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अब इंडिया ने सोचना है कि क्या वो उनको नॉकआउट स्टेज के लिए लेके जाएंगे। तो ज़ाहिर है लेके जाएंगे तो पहले तो उनको ये जीत कर नॉकआउट स्टेज तक पहुंचना है, जो कि बड़ा मसला है इस वक्त, क्योंकि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाई डे गिरी है और वो जो है उनका मोरल डाउन है, कॉन्फिडेंस भी लो है। देखते हैं क्या होता है व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।